नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी ख़बरें बताएंगे। दोस्तों आखिरकार कैसे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती। जी हां, आपको बता दें बीजेपी को चुनाव में न सिर्फ झटका लगेगा बल्कि केजरीवाल के मुद्दे ने तुल पकड़ लिया है। आखिरकार क्यों राहुल गांधी बोले कि देश के लोकतंत्र को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है मोदी सरकार ने, अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा। आखिरकार क्यों दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर तमाम विदेशी मीडिया ने ज़बरदस्त तरीके से निकाली भड़ास, और कैसे दोस्तों शराब घोटाले में उल्टा बीजेपी ही फंसती हुई नज़र आ रही है। बताएंगे कैसे उस व्यक्ति से पैसा ले लिया जिसके ऊपर शराब घोटाले के आरोप थे। तो तमाम बातें होंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर हमला। राहुल गांधी बोले जो देश का बचा कुचा लोकतंत्र है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहती है मोदी सरकार। मोदी सरकार चाहती है कि देश में एक ख़त्म लोकतांत्रिक देश हो, ताकि दोस्तों बस हर जगह बीजेपी ही सुनाई दे। जो विरोधी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं उनको जेल में भेज दिया जाता है। जो लोग दोस्तों बीजेपी की असलियत बताने का काम करते हैं उनको ईडी सीबीआई से गिरफ्तार करवा दिया जाता है। जो भी बीजेपी के खिलाफ मजबूत नेता है, जो चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है, उसके खिलाफ दोस्तों ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाइयाँ होती है। और चुनाव से तो छोड़िए, अब ये भी मुश्किल है कि केजरीवाल बेचारे बाहर आएंगे या नहीं। हालांकि ये कहा ज़रूर जा रहा है कि केजरीवाल मजबूत है, लेकिन कई बार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ऐसे होते हैं जो कि बहुत निराशाजनक होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट को ईडी वाले मामले में फुल एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब तो ईडी का दोस्तों तमाशा बना दिया गया। सब दुनिया देख रही है कि चुनाव के वक्त ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले आप नाटक कर रहे थे, एक के बाद एक समन भेज रहे थे। इसीलिए राहुल गांधी ने भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि बीजेपी चाहती है विपक्ष मुक्त भारत, ना होगा विपक्ष ना देना पड़ेंगे जवाब, बस पूरे देश में अपनी सरकार होगी। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती। पूरे देश में दोस्तों बीजेपी की कुली पोल जिसको गवाह बनाया है दोस्तों वो खुद ईडी की रडार पर था। न सिर्फ ईडी के रडार पर था बल्कि उसने बीजेपी को 2 बार पैसे दिए। और हैरान करने वाली बात यह है कि 5 करोड़ रुपए तो 4 दिन के बाद ही दे दिए गए। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले जिस व्यक्ति को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया गया है सस्पेक्ट बनाकर, मतलब कि उसको गवाह बनाकर, वो शरद रेड्डी दोस्तों खुद ईडी की रडार पर था। उसके ऊपर घोटाले के आरोप थे। बीजेपी की कार्रवाई चल रही थी ईडी की शरद रेड्डी के ऊपर। अब बीजेपी फंसती कहाँ, यहाँ पर कहाँ पेच फंस गया कि बीजेपी ने सबसे बड़ी गलती कर दी और एसबीआई की वजह से ये पोल खुली है बीजेपी की। वरना लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि भैया जिन लोगों से बीजेपी चंदा ले रही है उन्हें वो गवाह बनाकर खड़ा कर रही है। पेच वहाँ पर फंस गया दोस्तों कि शरद रेड्डी ईडी के रडार पर थे। उसके बाद जैसे ही ईडी ने शरद रेड्डी को छोड़ा तो शरद रेड्डी ने दोस्तों पहले 4 दिन बाद ही 5 करोड़ रुपए दिए गए हैं बीजेपी को। कितने दिया गया चंदा? 5 करोड़। और उसके बाद दोस्तों 55 करोड़ के इलेक्ट्रिकल बॉन्ड लिए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लगभग 60 करोड़ का ये मामला बैठता है शरद रेड्डी के ऊपर। मतलब कि साफ है दोस्तों, पहले शरद रेड्डी को पकड़ा गया, उसको डराया धमकाया गया, उससे कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ बोलना पड़ेगा तुम्हें। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, और कहीं ना कहीं किसी हद तक ये आरोप सही भी साबित होते हुए नज़र आ रहा है। वरना आप सोचिए कि एक व्यक्ति 4 दिन बाद 5 करोड़ देता है, उसके कुछ दिन बाद 55 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिकल्स बॉन्ड लेता है वो। सवाल ये उठता है कि ये 60 करोड़ रुपए आपने एक आरोपी से क्यों लिए भैया, और वही आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाह बन जाता है। ये कोई दोस्तों आप समझिए वो तो हो नहीं सकता सहयोग। जाहिर सी बात है ये सोची समझी साजिश है। आपको बताते चले दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर बरसते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले विपक्ष को मिटाना चाहती है बीजेपी, विपक्ष से इंडिया गठबंधन से बीजेपी डर गई है। दोस्तों पूरे इंडिया गठबंधन के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है, ये बात कोई छुपा नहीं सकता। मैं तो इन सबको सल्यूट करना चाहता हूं दोस्तों, इसलिए सल्यूट करना चाहता हूं कि ना इनके पास अभी पैसे की ताकत है, ना इनके पास दोस्तों धन बल है, और ना ही जो है यहाँ पर इनके पास कानूनी प्रक्रियाएं हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों विपक्ष
बीजेपी के सारे वॉर झेल रहा है, जबकि सब जानते हैं दोस्तों कि बीजेपी के लिए सरकारें गिराना तक बहुत आसान है, क्योंकि बीजेपी के पास पैसा है, बीजेपी के पास पूरी पावर है। जितनी भी पुलिस फोर्स है और तमाम जो है हमारे देश के बीआरएफ के जवान, तमाम जितनी भी संस्थाएं हैं वो सब बीजेपी के अंडर में है। तो बीजेपी के लिए सरकार गिराना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग बीजेपी के सरकार गिराने पर अपनी छाती पीटते हुए खुश होते हैं, जो गोदी मीडिया के पत्रकार, चाहे वो एबीपी हो, आज तक हो, जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिरती है तो बहुत खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या कभी इन्होंने एक बार सोचा है कि देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ सच में बढ़ता चला जा रहा है? जो ध्रुव राठी ने कहा था वो बात बिल्कुल सच हो रही है। आज हमारे देश को वन नेशन वन पार्टी बनाने की कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया में बस बीजेपी की सरकार हो। जो विरोधी होता है उसके खिलाफ बीजेपी खड़ी हो जाती है। जो भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ता है उसको ईडी सीबीआई से डराया जाता है, या फिर बाई चांस जो चुनाव जीत जाते हैं उनको खरीद लिया जाता है। बीजेपी पूरे देश के लोकतंत्र को, एक कहते हैं ना कि एक राक्षस था जो लोगों को निगल लिया करता था, बस वैसे ही लोकतंत्र को निगलना चाहती है दोस्तों। और अगर देश का लोकतंत्र दोस्तों वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ा तो ये समझ लीजिएगा कि देश में दोस्तों अब पूरी तरीके से लोकतंत्र ख़त्म है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो है यहाँ पर एक बार फिर से जो है यहाँ पर एससी का रुख कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब हाई कोर्ट की तरफ अरविंद केजरीवाल ने ईडी के रिमांड के खिलाफ जो है यहाँ पर याचिका दायर कर दी है। दरअसल आपको बताते चले केजरीवाल को 5 से 6 दिन के रिमांड पर भेजा गया, जिसके बाद अब अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है उनके रिमांड को लेकर। हालांकि जब भी कोई हाई कोर्ट में याचिका दायर होती है ईडी को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर, तो ईडी के मामले में मैं हमेशा वो रहता हूँ दोस्तों डिसअपॉइंट। मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के मामले में कुछ नहीं करते, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों कि ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है। अगर सबूत होता तो वो पेश करती और अब तक बड़ी कार्रवाइयाँ हो चुकती। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि ईडी के पास बिना सबूत के भी इन लोगों को दोस्तों इतना लंबा अंदर रखा जाता है, उसके बाद जब सबूत नहीं मिल पाते तो क्या होता है ये आप खुद देखते रहते हैं। अब अरविंद केजरीवाल ने देखिए दोस्तों शुरुआत तो की थी अन्ना हज़ारिया के साथ, लेकिन बाद में पता चला कि अन्ना हज़ारिया तो एक फ्रॉड था। बीजेपी से पैसे लेकर वो बीजेपी के लिए चुप बैठ गए, मतलब अपनी ज़िंदगी आराम से काट रहा है। अभी हाल ही में उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया था अन्ना हज़ारिया ने। तो दोस्तों, अन्ना हज़ारिया जैसे लोग जो देश को गुमराह करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देश के लिए इस उम्र में भी मैं भूखा रहूँगा, लेकिन अचानक से मोदी सरकार उनको सब कुछ दे देती है दोस्तों, दुनियादारी की चीज़ें, और फिर वो हट जाते हैं सब कुछ छोड़कर। तो मैं ये इस बात को बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ दोस्तों कि केजरीवाल हाई कोर्ट तो पहुँच गए, लेकिन मुझे तो उम्मीद कम ही है कि हाई कोर्ट उनको रिलीफ देगा, क्योंकि इससे पहले संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे लोग भी इससे गुजर चुके हैं। और सबसे बड़ी सवाल ये है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल को अब बीजेपी ने जानबूझकर इसलिए भेजा है ताकि लोकसभा का चुनाव केजरीवाल नहीं लड़ पाए। बीजेपी की बस एक ही मंशा है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर केजरीवाल चुनाव लड़े तो बीजेपी बच नहीं पाएगी। लेकिन मैं आज एक भविष्यवाणी करता हूं दोस्तों, आज मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर अरविंद केजरीवाल जेल में भी रहे तो भी बीजेपी दिल्ली की सीटें नहीं जीत पाएगी। या आज बैठे बैठे दोस्तों मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, लिख के ले लीजिए। जो लोग केजरीवाल को अंदर कर कर ये सपना देख रहा है कि वो दिल्ली की 7 सीटें जीत जाएंगे, उनको मुंह की न सिर्फ खानी पड़ेगी। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि अभी इन लोग की सिर्फ एक ही मंशा है, किसी भी तरीके से दिल्ली की सरकार को गिराना। केजरीवाल तो अंदर है, इसके बाद भगवत मान का भी नंबर लग रहा है, क्योंकि अब बताया जा रहा है भगवत मान को भी फंसाने के लिए 21 मौतें हो गई हैं जहरीली शराब से पंजाब में। सवाल ये उठता है अचानक से 21 मौतें हो गई केजरीवाल के बाद पंजाब में, भाई ये तो एक सोची समझी साजिश है दोस्तों। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले देश में फेयर चुनाव होना चाहिए, ताकि जो वोटर्स है उसको इस बात का अनुमान रहे कि वो देश में जब वोट डालने जा रहा है दोस्तों, तो उसको ये पूरा अनुमान होना चाहिए कि हाँ हमारा वोट बिल्कुल वहीं जा रहा है जहाँ हम डाल रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि मैं ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो विपक्ष के साथ हो रहा है वो भी सही नहीं है। केजरीवाल को
लपेटे में लेते हुए ओवैसी ने कहा कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हालांकि दोस्तों वो पहले की बात थी जब केजरीवाल बीजेपी का साथ दिया करते थे। आज तो सब जानते हैं कि केजरीवाल के इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद ही बीजेपी की जेल भरो अभियान शुरू हुआ है। सवाल ये उठता है कि कोई भी हो बीजेपी के खिलाफ अगर वो आवाज़ उठाता है, अब तौक़ीर रज़ा को ले लीजिए, दंगों का आरोपी बना दिया गया, तौक़ीर रज़ा गायब चल रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ेंगी मुश्किलें। कांग्रेस ने कर दी अपनी चौथी लिस्ट जारी, 46 उम्मीदवारों को उतारा है मैदान में। दरअसल दोस्तों, हालांकि कांग्रेस पूरे ज़ोरों शोरों से अभी भी चुनाव लड़ने के पूरे अपना दम दिखा रही है। और कांग्रेस की दोस्तों तारीफ इसलिए बनती है कि कांग्रेस के तमाम बैंक अकाउंट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और उसके बाद भी कांग्रेस इस चुनाव को अपने दम पर लड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने तक का पैसा नहीं है और बीजेपी ने जानबूझकर उसके बैंक अकाउंटों को फ्रीज कराया, यह आरोप बार बार कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेस ने यह तक कह दिया था राहुल गांधी ने कि अगर हम ऐसा करते तो बीजेपी खाने तक को मोहताज हो जाती अगर हमने कभी अपनी सत्ता में रहते बीजेपी के अकाउंट फ्रीज कर दिए होते तो। लेकिन दोस्तों सीधी सी बात यह है कि ये लोग इतना अत्याचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ऐसा यकीन है कि हम कुछ भी करके सरकार में आ जाएंगे, मतलब सारा जोड़ तोड़ कर लेंगे, तमाम जगहों पर जो है यहाँ पर सब कुछ कर लेंगे और हम सरकार बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ये लोग एक बात भूल गए हैं, देश में जब जब लोकतंत्र ख़तरे में पड़ा है तब तब दोस्तों देश में एक उम्मीद की किरण ज़रूर आई और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी और शाह का ये खड़ा हुआ जो किला है ज़रूर कोई ढहाएगा। दोस्तों आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। इस बार दोस्तों बीजेपी के खिलाफ जो है यहाँ पर पूरी के पूरे इंडिया गठबंधन सड़कों पर आ गया है। दरअसल दोस्तों चुनाव आयोग के पास इंडिया गठबंधन पहुँचा, चुनाव आयोग से गुहार लगाई है कि भैया चुनाव की घोषणा होने के बाद लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और ये चुनाव के नियमों के खिलाफ है कि जैसे ही इलेक्शन करीब आ गए बीजेपी ने अपनी इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को भी एक चीज़ सोचना चाहिए कि वो लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करता है सुप्रीम कोर्ट। इतनी बात तो दोस्तों किसी बच्चे को भी समझ में आ जाती है कि चुनाव से पहले विपक्ष को गिरफ्तार करना एक अजीब और गरीब बात है। भाई अगर आपको गिरफ्तार करना ही है तो चुनाव के बाद भी कर सकते थे आप, लेकिन आपने जानबूझकर लोकसभा के टाइम ही केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखलंदाजी करना चाहिए और ये जो मामला केजरीवाल के डीवाई के पास जाना चाहिए और डीवाई चंद्रचूड़ को इंसाफ करना चाहिए केजरीवाल के साथ, ताकि दोस्तों ये एक मिसाल बने कि ईडी को जो बीजेपी ने मजाक बना दिया है। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि बेचारों को ऑफिस तक नहीं जाने दे रही है। कल आतिशी जो है आम आदमी पार्टी की, उनके और पुलिस के कार्यकर्ताओं के बीच में भयंकर हमला बहसबाजी हुई। पुलिस उनको आप समझिए दिल्ली के ऑफिस यानी कि जो आम आदमी पार्टी का ऑफिस है उसके अंदर तक नहीं जाने दे रही। अब दोस्तों वहाँ पर उनकी रणनीति बनाना है, लोकसभा चुनाव सर पर है, कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, उनके कैंपेन तैयार होंगे, लेकिन उनको ऑफिस में ही नहीं जाने दिया जा रहा। ये एक अजीब और गरीब बात नहीं है दोस्तों कि गुंडागर्दी चल रही है तो सरकार के नाम पर। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस की लिस्ट हो गई है तैयार। कांग्रेस दोस्तों इस बार बीजेपी को सत्ता में दोबारा नहीं आने देगी। भले ही दोस्तों बीजेपी के पास धन बल है, लेकिन दोस्तों तमाम विपक्ष के पास जनता का साथ है और अगर इन सब को जोड़ तोड़ कर जोड़ लिया जाए इन वोटों को तो वो बीजेपी से कहीं आगे जा रहा है दोस्तों विपक्ष। देखिए दोस्तों ये बात तो सच है कि जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं ये चुनाव को इफेक्ट कर रही हैं, लेकिन ये बात भी सच है दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल से लेकर जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं वो और उल्टा इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही हैं। इनके हिसाब से इंडिया गठबंधन हो सकता है कमज़ोर हो रहा हो, लेकिन आप समझिए दोस्तों जब कोई एक वोटर है, मान लीजिए आप कोई एक पेंसिल ख़रीदने जाते हैं, दुकानदार एक पेंसिल पर बहुत ज़ोर देता है कि नटराज की छोड़कर इस पेंसिल को ख़रीद लो जिसका कोई नाम भी आपने नहीं सुना, तो आप खुद सोचोगे कि ये बिना कंपनी की चीज़ मुझे बेचना चाह रहा है इसलिए इसकी खूब तारीफ़ें कर रहा है। बस वैसे ही दोस्तों बीजेपी खुद फंस गई है विपक्ष को फंसा कर, क्योंकि दोस्तों वोट देने वाला 10 बार सोचेगा कि भाई अगर बीजेपी को कोई डर नहीं है, वो 400 सीटें जीत रही थी, तो वो ये सब काम क्यों कर रही है, क्यों वो जो लोग चंदा जिनसे लिया है उन्हीं को वो बना रही है दोस्तों जो है यहाँ पर केजरीवाल के ख़िलाफ़ सबूत।
क्यों बीजेपी जो है विपक्ष की सरकारें गिरा रही है अगर वो बहुत मजबूत है। और बीजेपी की ये जो चालबाजियां हैं ये जनता बहुत करीब से समझ रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार होने जा रहा है। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि जनता को ये लगने लगा है कि बीजेपी को इस देश से हटाना बहुत ज़रूरी है। हालांकि जो लोग अंधभक्त हैं वो तो अभी भी बीजेपी की ही भक्ति करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो 62% लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं वो बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट देकर दोस्तों इस बार इंडिया गठबंधन को जिताएंगे और देश में बदलाव की लहर लाएंगे। क्योंकि एक बार केंद्र से बीजेपी गई, फिर बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है दोस्तों। फिर तो इंडिया गठबंधन का खेल देखना आप कि कैसे बीजेपी के तमाम जो काले चिट्ठे हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगे। और एक रीज़न ये भी है जिसकी वजह से सरकार नहीं गंवाना चाहती बीजेपी, यही सबसे बड़ा रीज़न है जो वो चाहती है कि हमारी सरकार बनी रहे, ताकि अगर सत्ता से गए तो हमारे बहुत बड़े बड़े राज खुल जाएंगे, राम मंदिर की ज़मीन के घोटाले से लेकर तो चुनावी बॉन्ड तक। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से जो है यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बिहार में कर दिया खेल। जी हाँ, जेडीयू की नेता को ही तोड़ लिया। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा। जी हाँ, आपको बताते चले चुनाव से पहले यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से एक चाल चल दी है दोस्तों तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की पार्टी से जो है एक नेता तोड़ लिया है। ऐसे में दोस्तों आपको बताते चले, अब खास करके तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी में सेंध लगा दी है। क्योंकि जो बीमा भारती हैं वो आरजेडी में शामिल हो गई हैं और तेजस्वी यादव ने जेडीयू को एक बड़ा झटका दे दिया है। मतलब कि समझ के चलिए कि ये जेडीयू का बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित होने वाला है जेडीयू के लिए, क्योंकि आरजेडी ने बीमा बाई को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी का फिर से ऑपरेशन लोटस शुरू। दोस्तों हिमाचल में कांग्रेस की सरकार गिराने की तैयारी में बीजेपी। दरअसल दोस्तों कांग्रेस की तरफ से उन 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आपको बताते चले, 6 लोगों को सस्पेंड करने के बाद कल बीजेपी ने क्या करा है कि 3 निर्दलीय, यानी कि जो 3 निर्दलीय हैं और जो 6 दोस्तों बागी विधायक हैं, उन 9 लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिला दी है। मतलब कि आप समझिए कि देश के लोकतंत्र की एक बार फिर से हत्या करने की कोशिश शुरू हो गई है। 9 विधायकों की सदस्य, मतलब दोस्तों कि अब सरकार गिराने की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि बीजेपी को 10 विधायकों की ज़रूरत है सरकार गिराने के लिए। ऐसे में दोस्तों बीजेपी अब पूरी कोशिश कर रही है कि हिमाचल की सरकार को चुनाव से पहले ही गिरा दिया जाए और कांग्रेस को हर तरीके से मजबूर कर दिया जाए कि वो चुनाव जीतना तो बहुत दूर दोस्तों, चुनाव लड़ने के लिए भी मजबूर है। ये सब जानते, पैसा भी सारा बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों फिर हम किस मुँह से कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है? फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि ध्रुव राठी ने जो वन नेशन वन पार्टी वाला वीडियो बनाया था कि देश वन नेशन वन पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, ये कहाँ से गलत है? ये सब तो सच बात साबित हो रही है कि जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनती वहाँ तो वो डेफिनेटली बनाती है। ये बात बीजेपी के बारे में कही जाती है कि जहाँ वो सरकार नहीं बना पाती वहाँ वो डेफिनेटली बनाती है सरकार गिराकर। तो दोस्तों आज जो देश में वन नेशन वन पार्टी की तरफ देश बढ़ रहा है और पूरे देश में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार है, क्या दोस्तों ये देश के लोकतंत्र के लिए ख़तरनाक नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे देश में सिर्फ बीजेपी की सरकार बनती जा रही हैं और जहां सरकारें नहीं बनती वहां गिरा दी जाती है। भाई ये तो एक तरीके से वोटरों का अपमान हुआ कि हिमाचल की जनता ने दोस्तों कांग्रेस को चुना है 5 साल के लिए, लेकिन हिमाचल में विधायकों को खरीद फरोश कर अब वहाँ की भी सरकार गिराई जा रही है। मध्य प्रदेश में यही हुआ, कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी गई दोस्तों। गोवा में कई बार सरकारें गिराई गई, कर्नाटक में सरकार गिराई गई थी दोस्तों, और पुडुचेरी में सरकार गिराई गई थी, और भी बहुत सारे राज्य जहां बीजेपी ये सब कुछ काम करती रहती है। तो बस ये दोस्तों ये बात बार बार सामने आ जाती है कि अगर भाई ऐसा ही होना है तो फिर लोग वोट देना ही बंद कर दें। फिर तो वोटों की ज़रूरत ही क्या, जब बीजेपी दोस्तों हर जगह अपनी सरकार बना रही है। तो या तो चुनाव आयोग को कोई ऐसा बिल लाना चाहिए या फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ होना चाहिए कि भैया आप दल बदल नहीं कर सकते, दल बदल को रद्द कर देना चाहिए कि एक बार जिसकी सरकार बन गई वो 5 साल तक चलेगी। ये कानून पास होना चाहिए दोस्तों। ये हर पार्टी के लिए अच्छा है ताकि जो वोटर है उसको ये पता रहे कि जिसको हमने वोट दिया है वो 5 साल तक रहेंगे, कोई ख़रीद फरोश नहीं होगी। फ़िलहाल आपको क्या कहना है इसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पर